दोस्तों, सतीश आचार्य जी के इस कार्टून में एक पुलिस वाला 3 अपराधियों को पकड़कर ले जा रहा है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है BHU गैंग रेप केस, यानी आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ IIT के BHU स्टूडेंट को जो उसका रेप कर दिया गया 3 लोगों द्वारा, उन्हीं 3 आरोपियों को यहाँ पर पुलिस वाला पकड़कर ले जा रहा है पूरे 60 दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद। लेकिन मीडिया इस खबर को न देखना चाहती है, न सुनना चाहती है, न इस मुद्दे पर वो कुछ बोलना चाहती है, क्योंकि ये तीनों जो आरोपी हैं ये भाजपा IT सेल के बहुत बड़े बड़े मेंबर्स हैं, जिनकी पहुंच मोदी जी तक है, जिनकी पहुंच योगी आदित्यनाथ जी तक है और जिनकी पहुंच स्मृति ईरानी जी तक भी है। तो ये भाजपा IT सेल के क्योंकि बहुत अहम मेंबर्स हैं, इसीलिए मीडिया इन पर कोई न्यूज़ नहीं चलाएगा, क्योंकि अगर न्यूज़ चलाना है तो फिर भाजपा से सवाल करना पड़ेगा, जो कि मीडिया नहीं कर सकता। इसीलिए मीडिया ने बहुत ही तेज़ी के साथ 2-3 मिनट में इस न्यूज़ को निपटा दिया। बाकी अगर ये आरोपी अगर मुसलमान होते या फिर किसी विपक्षी पार्टियों के IT सेल के मेंबर होते तो पूरे 24 घंटे इस मुद्दे पर डिबेट पे डिबेट चलाए जाते। राहुल गांधी से सवाल होते, प्रियंका गांधी से सवाल होते, अरविंद केजरीवाल से सवाल होते, ममता बनर्जी से सवाल होते। लेकिन क्योंकि ये BJP IT सेल के मेंबर हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर पूरी तरह से मीडिया खामोश है। वैसे इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा पे पूरी तरह से टूट पड़ी है। कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने IT सेल का उपयोग करता है वो देखने लायक है। मेरा सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है, कोई मां बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल, जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के IT सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप इन्हें पनाह दे रहे हो। 60 दिन लगा, 60 डेज, 60 दिन लगा है देश के यूपी के पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। और मजे की बात यह भी है कि गिरफ्तारी वो 60 दिन वो कहां पे बिताए? मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग रेपिस्ट। देखिए, कुणाल पांडे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके 1-to-1 शेयर कर रहे हैं, और इस तरीके से 1-to-1 कि कोई भी उन पे उंगली उठाने से भी डरे। और मैं आपको यह बात दावे के साथ कह सकती हूं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना, लोग वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंट्स ने इस बात को उठाया नहीं होता ना, तो बहुत सारे बाकी केसेस के जैसे ये भी केस दफना लिया होता। यह है कुणाल पांडे जी का भाजपा के अध्यक्ष के साथ पर्सनल रिलेशंस। ये है स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, जिसका बुलडोजर वैसे तो हर दूसरे इंसान पे चल सकता है, पर जब बात उन्हीं के पदाधिकारियों की जो रेपिस्ट है, कहां गया बुलडोजर? क्या बुलडोजर का ड्राइवर छुट्टी पे गया है? क्या डीजल महंगा हो गया इसलिए बुलडोजर नहीं चला पा रहे हो? शर्म। अब ये लीजिए, ऐसी भी बात नहीं है कि वहां का मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उनको एक बार मिला, 1 बार 2 बार, कुछ तो होगा घनिष्ठता, वरना इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसे 1-to-1। ये लीजिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ भी, ब्रजेश पाठक के साथ भी घनिष्ठता। और देश के जो यहां पे देश में महिलाओं एवं बाल विकास की बात करने वाली, और जिसको वहां पे उस मंत्रालय का पद संभालने को दिया गया, ये भी कुछ कम नहीं है। देखिए कैसे सक्षम पटेल के साथ भाजपा IT सोशल मीडिया का जो पदाधिकारी सक्षम पटेल और रेपिस्ट सक्षम पटेल की घनिष्ठता मुस्कुराते हुए
इसी तरीके से होगा देश में महिलाओं का विकास। स्मृति ईरानी चुप है, क्यों चुप है? उसकी बेटी होती तो क्या वो ऐसे चुप होती? हर मामले पे चुप, हर बात पे चुप्पी। कब तक ये सहन करेंगे देश की महिलाएं कि भाजपा के पदाधिकारी महिलाओं का बलात्कार करते हैं और वो एकदम स्कॉच फ्री, एकदम उन पे कोई सवाल कोई जवाब, उनको तो छुट्टी मिल गया, भाजपा से जोड़ो और रेपिस्ट बनो। वाह। अब एक और बात जो बहुत उछलता है ना एक इंसान अपने आईटी मीडिया सेल, ये देखिए, ये कौन? मालविया जी, आप कुछ बोल सकते हो अभी? ये है घनिष्ठता आपकी, दो अलग अलग जगह समय पे। ये देखिए कुणाल, ये देखिए सक्षम पटेल। क्या कहना है अब आपका मालविया जी? यही संस्कार है आपका और आपके पार्टी का, जो बार बार महिलाओं पे अत्याचार रोकने की तो दूर की बात है, खुद महिलाओं पे अत्याचार में शामिल होते हैं, और अत्याचार क्या, रेपिस्ट है। ये मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बहुत हेवी वेट है। और क्या देखना है हमें? यही है इनकी तालीम, यही सिखाया जाता है यहां पे रेपिस्ट बनना। और ये कहता है कि ये देश हित में यहां पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स इसलिए भी दिखा रही हूं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान कोई एक जगह से नहीं जुड़ा है। जब आप इतने सारे बड़े नेताओं के साथ जुड़े होते हैं तब आप कोई बड़े व्यक्ति होगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है।